हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अक्षय सर और आप देख रहे हैं अक्षय सर वाले यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने, जैसे मान लीजिए करड़ी में कोई भी मान दे दे। जैसे मान लीजिए करड़ी में 3 बोल दे, इसे हमको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। या जैसे मान लीजिए करड़ी में हमको दे दे 10, तो इसको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ करना नहीं है। करड़ी में जैसे मान लीजिए हम करड़ी में 10 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 यानी 10 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। ओके, सबसे पहले 10 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच दिए। ठीक है, ये भी 10 सेंटीमीटर का। ठीक, अब बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बना देंगे। यानी बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। चाना से नापते हुए तो सीधा ऐसे बनेगा। ठीक है, ओके, यानी 90 अंश का ये हमारा कोण हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर का खींचे ना। कितना भी करड़ी में जैसे मान लीजिए आपका 50 दे दे। ठीक है, कितना भी दे दे उससे मतलब नहीं है। अब जैसे मान लीजिए 50 दे दिया, तो अब जैसे मान लीजिए तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया। अब जैसे मान लीजिए करड़ी में आपको 11 दे दे, तो आप जितना बोले उतना सेंटीमीटर का रेखा खींचिए। और खींचने के बाद क्या करना है, आपको किसी एक बिंदु पे 90 अंश का कोण बना देना है। ठीक है, और जिस बिंदु पे आप 90 अंश का कोण बनाए हैं उतना इका, फिर उसी को यानी इस रेखा को इकाई सेंटीमीटर बढ़ा देना है। यानी 1 सेंटीमीटर बढ़ा देना है। ठीक है, स्केल से नाप कर 1 सेंटीमीटर हम बढ़ा देंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिए। अब क्या करना है, इस बिंदु को हम एक सी बोल दिए। अब देखिए ये हमारा टोटल 11 सेंटीमीटर का हो गया। अब इस भुजा का हमको अर्धक ज्ञात करना है। ठीक है, इस भुजा का अर्धक ज्ञात करना है। तो अर्धक कैसे ज्ञात करते हैं, आधा से अधिक दूरी लेते हैं प्रकार में ना। तो प्रकार में हम आधे से अधिक दूरी ले करके, यानी प्रकार में हम आधे से अधिक दूरी ले लेंगे। देख लीजिए प्रकार हो गया। प्रकार में हम आधे से अधिक दूरी ले करके एक चाप इधर काट दिए, फिर यहीं पे रख के फिर एक चाप नीचे काटेंगे, फिर यहाँ पर रख कर ऐसे और ऐसे चाप काटेंगे। ठीक है, अब इसको हम मिलान कर देंगे। ठीक है, यानी ये हमारा आधा दूरी आ गया और ये आधा दूरी हो गया। यानी अब हमारा आधा दूरी हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त की रचना करेंगे। यानी यहाँ से इस बिंदु को O बोल दिए और OA दूरी लेकर प्रकार में एक अर्धवृत्त की रचना करेंगे। ठीक है, एक अर्धवृत्त की हम रचना कर दें। ठीक, अब हमारा अर्धवृत्त का रचना हो गया। अब देखिए जो अर्धवृत्त है ना, जो हमारे 90 अंश वाले कोण पे आके स्पर्श कर रहा है ना, यही हमारा हो जाएगा करड़ी में 10। यानी ये दूरी हमारा करड़ी में 10 होगी। ठीक है, अब चूंकि हमको संख्या रेखा प्रदर्शित करना है ना, तो जब संख्या रेखा प्रदर्शित करना है तो क्या करेंगे, अब देखिए प्रकार में हम लेंगे यही दूरी, करड़ी में 10। ओके, यानी प्रकार में हम करड़ी में 10 दूरी ले करके और यहीं से एक रेखा ऐसे मतलब छोटा सा वृत्त, अर्धवृत्त या कोई भी वृत्त, छोटा सा वृत्त बनाएंगे और यही दूरी हम यहाँ पर बना देंगे और इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो मिलाएंगे ना, तो हमारा आ जाएगा, इसको D बोल देंगे। और जो BD दूरी है ना, जो B और D दूरी है, यही हमारा करड़ी में 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी यही हमारा करड़ी में 10 हो जाएगा। फिर से देखिए क्या करना है, जितना करड़ी में बोलेगा, यानी करड़ी में 10 बोले चाहे करड़ी में 12 बोले, जितना भी बोले, सबसे पहले उतना सेंटीमीटर का हम रेखा खींच देंगे। रेखा खींचने के बाद क्या करेंगे, कोई एक बिंदु पे 90 अंश का कोण, जैसे मान लीजिए मैंने एक रेखा खींचा और यहाँ पर 90 अंश का कोण बना दिया, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर बना दिए हम, कोई बात नहीं, इसको बोल दिए A और B। अब क्या करना है, जहाँ पर 90 अंश का कोण बना उसको इकाई सेंटीमीटर और बढ़ा देना है। इकाई सेंटीमीटर और बढ़ा दिए हम। अब इकाई सेंटीमीटर बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, तो पूरा यानी CA भुजा का क्या करेंगे, अर्धक कर देंगे। यानी अर्धक करेंगे CA भुजा का, तो यहाँ पर चाप कटेगा, फिर यहाँ पर कटेगा, इसको मिला देंगे तो हमारा अर्धक ये मिल गया। अब यही इस बिंदु O पर काटता है एक दूसरे को। अब क्या करेंगे, OB दूरी लेकर के एक अर्धवृत्त की रचना करेंगे, तो अर्धवृत्त का रचना हो गया। अब देखिए जहाँ पे हमारा अर्धवृत्त और 90 अंश का कोण आके स्पर्श कर रहा है ना, वही हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी करड़ी में 10, टोटल करड़ी में 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, चूंकि हमको संख्या रेखा प्रदर्शित करना है, तो प्रकार में इतना दूरी ले लेंगे हम। प्रकार में ये दूरी ले करके और क्या करेंगे, यहाँ से चाप काटते हुए चले आएंगे, यानी चाप एक ठो बढ़ा देंगे। जब चूंकि देखिए अगर हम प्रकार में दूरी ले करके ऐसे घुमाएंगे ना इसको, तो यही हमारा जाएगा। ठीक है, यानी हमारा प्रकार में ऐसे आ जाएगा। अब आ जाएगा, अब इसको हम आगे बढ़ा देंगे और इसको D बिंदु बोल देंगे। और DA जो दूरी होगा ना, DA यही हमारा हो जाएगा करड़ी में 10। ठीक है,
आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे बनाते हैं। यानी कोई भी संख्या दे दे, जैसे मान लीजिए करड़ी में 10, करड़ी में 5, करड़ी में 4, करड़ी में 4 तो खैर आप संख्या रेखा पे लिख सकते हैं, करड़ी में 4 का मान 2 होता है, करड़ी में 3 दे दे, चाहे करड़ी में 1 दे दे, तो क्या करिएगा, तो कुछ करना नहीं है, जितना सेंटीमीटर है उतना सेंटीमीटर का एक रेखा खींचिए, फिर इकाई बढ़ाइए और जितना सेंटीमीटर का उतना सेंटीमीटर खींचिए, किसी एक बिंदु पे 90 अंश का कोण बनाइए, फिर इकाई सेंटीमीटर बढ़ाकर पूरे को अर्धा कर दीजिए, अर्धा कर करके एक अर्धवृत्त का रचना करिए, जहाँ पे अर्धवृत्त और 90 अंश का कोण एक दूसरे को काट रहा है, वही हमारा टोटल दूरी हमारा करड़ी वाला मान हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। मेरा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।